तो धर्म का असली मकसद क्या था? ये ख़्याल, ये जो टॉपिक है ये बहुत सेंसिटिव है, नहीं तभी मैं इसके बारे में बात करूँगा क्योंकि फिर ये बात करना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात मैं एक पॉइंट रखना चाहूँगा, लोग जो मानते हैं धर्म और साइंस वो एक मानते हैं। लोग ये मानते हैं कि धर्म और साइंस एक चीज़ है, कि साइंस का एक पार्ट है धर्म है। कुछ लोग मानते हैं कि धर्म का पार्ट है साइंस। लेकिन किसी के पास, जिसके पास कॉमन सेंस होगा, वो कह देगा कि ये सब झूठ है। धर्म जो बने हैं ये सब इंसान को सुकून देने के लिए बने हैं, और कोई मकसद नहीं है। क्योंकि इंसान जो है ये सोच ही नहीं सकते कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा, मरने के बाद अंधकार छा जाएगा। जैसे कि मैं पैदा होने के पहले हमेशा से मरा हुआ था, मैं पैदा होने के बाद कुछ, तब पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में कुछ चंद सालों के लिए ज़िंदा रहा, क्योंकि जो परमाणु कण हैं वो ऐसे जुड़े, एटॉमिक अरेंजमेंट ऐसे हुए कि जो मेरे अंदर चेतना है, जो मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है, वो इमर्ज हुई। और फिर मैं मरने के बाद मेरा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, मैं कुछ नहीं रहूँगा, मैं उसी स्टेट में आ जाऊँगा, मैं उसी पल को जीऊँगा। तो मैं जीऊँगा ही नहीं ना, क्योंकि मैं पैदा होने के पहले मैं कुछ नहीं था, मैं मरने के बाद भी कुछ नहीं रह जाऊँगा। लेकिन लोग ये सोच नहीं सकते। तो इसलिए धर्म जो है दिल को सुकून देने के लिए बना है। स्वर्ग, नर्क, पुनर्जन्म, ये सब ये अज्यूम करता है कि जो आत्मा है, जो सोल है, वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। आप हमेशा रहेंगे, आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे जी, जो आप हमेशा कुछ रहेंगे। आप स्वर्ग में रहेंगे तब भी आप कुछ रहेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे। आप नर्क में रहेंगे तब भी आप कुछ एक्सपीरियंस करेंगे। आप पूर्ण जन्म रहेंगे तब भी आप रहेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। बस आपकी बॉडी आए तो आप बॉडी से निकल जाएंगे, या फिर आप बॉडी चेंज कर लेंगे। तो ये सब जो टॉपिक है कंफर्टिंग है। ऊपर से जो समाज है उसमें रूल्स रेगुलेशंस भी लाती हैं कि डर पैदा करती हैं कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, या बुरा काम करेंगे तो आप नर्क में जाएंगे। तो समाज इससे बहुत ज़्यादा स्टेबल भी रहता है। आप अगर बुरा काम करेंगे तो आप चींटी बन के पैदा होंगे, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप फिर से इंसान बनेंगे, आप कोई और जानवर, कोई अच्छा सा जानवर, आप पालतू कुत्ता बनेंगे। तो ये सब बहुत कंफर्टिंग चीज़ है कि आप रहेंगे। रहना ये बहुत ज़्यादा खुद में ही कंफर्टिंग है। लेकिन ये सब सच नहीं है। इन समाज में सत्ता लाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। समाज में रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब कि स्टेबिलिटी इससे आ जाती है। तो इसीलिए धर्म का यही पर्पस था। ऊपर से एक और चीज़, धर्म जो है हज़ारों सालों पहले बने थे। और ज़्यादातर धर्म जो मेजर रिलीजन है, जैसे क्रिश्चियनिटी है, 2024 साल पहले यीशु का जन्म हुआ। फिर लगभग 2000 साल पहले उन्होंने क्रिश्चियनिटी की शुरुआत की। फिर इस्लाम है 1400 साल पहले। हिंदुज़म है 5, ऐसे एग्जैक्ट डेट तो नहीं हिंदुज़म की पता है, लेकिन वही हम मान सकते 10-15 हज़ार साल पहले। तो उस टाइम के लोगों ने ये सब बनाया। उन्हें तब नॉलेज नहीं थी कि ये हम जो हैं कहाँ से आए, हमारा कोई पर्पस है। ये लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि हम बिना पर्पस के भी पैदा हो सकते हैं। तो उन्होंने मनगढ़ंत कहानी, काल्पनिक कहानियाँ बनाई ताकि लोगों को एक सुकून मिल सके। और लोग जो है हमेशा पॉजिटिविटी, हमेशा सुकून, हमेशा कंफर्टिंग चीज़ के तरफ ही भागते हैं। ये सब जो साइंटिफिक नोटेशंस हैं कि हम लोग इवोल्यूशन से आए, हमारा कोई पर्पस नहीं था, हमें किसी ने नहीं बनाया है, हम लोग बाई चांस इस धरती पर आए हैं। हम बहुत लकी हैं कि हम लोग एक छोटे से इस ब्रह्मांड में एक कण के समान एक ग्रह में रहते हैं। तो ये लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए बहुत कम लोग यही सब चीज़ों में विश्वास करते हैं। और फिर लोग मानते हैं कि ये दोनों एक चीज़ है, क्योंकि साइंस का जो भाग है वो ये सब अनकम्फर्टिंग चीज़ कहता है, लोग उसको डिनाई करते थे। आई मीन कि कंफर्टिंग हम लोग एक साथ उसको फॉलो कर सकते हैं कि धर्म अलग है, साइंस अलग है। साइंस रियलिटी है, धर्म जो है वो कंफर्ट देने के लिए, भले वो झूठ हो लेकिन वो कम से कम कंफर्ट दे रही है, हम लोग उसमें विश्वास कर सकते हैं। जब हम लोग साइंस पर काम करें तो हम लोग धर्म उसमें बीच में ना लाएं, क्योंकि धर्म जो है वो तो
एक काल्पनिक चीज़ है जो हज़ारों साल पहले किसी रैंडम इंसान ने कही थी। तो ये सब पीस देने के लिए बनी थी, ये सब पीसफुल नोटेशन, ताकि समाज में स्टेबिलिटी आए, जैसे कि मैं कह रहा था। लेकिन लोग जो हैं इसमें भी पीसफुल में भी मतलब कि शांति में भी अशांति पा जाते हैं। धर्म के नाम पर लड़ाई करना, धर्म के नाम पर लड़ाई करना, धर्म के नाम पर लोगों को मारना, छुआछूत, सती प्रथा, ये सब जो है, तो अगर धर्म है तो कम से कम उसका ओरिजिनल पर्पस तो पूरा करना चाहिए। उसका जो मकसद था, समाज में शांति लाना, आपको एक कंफर्ट लाना, तो वो चीज़ जिसको जिस चीज़ से कंफर्ट, अगर आपको अगर हिंदुज़म से कंफर्ट मिल रहा है तो उसको फॉलो करो, लेकिन दूसरे के रिलीजन को आप गलत मत कहो, उसके ये मत बोलो कि वो क्या कर रहे हैं। पहली बात तो ये सब तो गलत है अगर हम लोग साइंस के पर्सपेक्टिव देखें, जो कि असलियत है। इन कंफर्टिंग के लिए जो भी चीज़ है, तो कोई जिसको जिस चीज़ में कंफर्ट लगे वो चीज़ को फॉलो करे, वो इस्लाम में लगे तो वो इस्लाम में करे। तो ये सब जो है, यही मेरे हिसाब से धर्म का जो है ओरिजिनल पर्पस था, उसी यही सब था। धन्यवाद।